सबको जय मसीह। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। बीते दिनों में हमने एक विषय लिया था आत्महत्या। आज भी हम एक विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज जब हम संसार की परिस्थिति को देखते हैं, अकाल चारों तरफ फैला हुआ, भूडोल हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है और भी बहुत सारी समस्याएं, और एक आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है महामारी के रूप में कोरोना वायरस। इतनी समस्याएं चारों ओर है और ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पाप के कारण। प्रतिदिन परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, मन फिराने की चेतावनी दे रहा है, पापों से फिरने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन अनैतिकता इतनी बढ़ती जा रही है, व्यभिचार इतना बढ़ता जा रहा है। आजकल लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर दिए हैं, और ये ही बुराई है जो इस संसार में इतनी सारी परेशानियों को, समस्याओं को लेकर आ रही है। यदि आज भी हम नहीं सुधरे, यदि आज भी हम नहीं बदले, यदि आज भी हमने मन नहीं फिराया, यदि आज भी हमने पश्चाताप नहीं किया, तो समस्याएं और अधिक बढ़ती जाएगी, दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और इसका कारण हम होंगे, क्योंकि हमें इस समय इन समस्याओं के लिए प्रार्थना करनी है। इस समय हमें इन समस्याओं के लिए एक मन होकर प्रार्थना करके परमेश्वर से माफी मांगना है। आज हम जिस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, ये है गर्भपात, जिसके विषय में बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी बातचीत नहीं करना चाहते। इस विषय पर कोई वचन का प्रचार करना नहीं चाहता है। लेकिन जब तक हम इस विषय को वचन में से नहीं देखेंगे, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे लोगों को समझाएंगे। आज हम इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़े, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करके परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगे कि हम इसको समझ सके और हम दूसरों को भी समझा सके। धन्यवाद 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 करते राजाओं के राजा, बीते दिनों में आपने हमें संभाला, आज का ये दिन हमें दिया। इस समय हम एक बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं पिता, आपसे अगुवाई चाहते हैं। जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए। मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय को। उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय के 26 वचन को मैं आपके लिए 26 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी, और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। हर एक मनुष्य परमेश्वर की मर्जी और योजना के अनुसार इस संसार में आया। आज मैं और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार हैं। आज हम जो बातचीत कर रहे हैं उस पे भी हम परमेश्वर की योजना के अनुसार इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। सचमुच जब हम देखते हैं संसार में चारों ओर, आप सदोम और अमोरा के दिनों को याद करते हैं। बुराइयां बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था। यही वजह था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। और उस समय अब्राहम ने कहा, कदाचित 50 लोग मिल जाए, कदाचित 10 लोग मिल जाए। आज भी वही परिस्थितियां हैं, वही समलैंगिकता का पाप चारों ओर फैला है, वही लिविंग रिलेशन में लोग रह रहे हैं, वही गर्भपात की समस्याएं हैं, वही सारी बुराइयां हैं। ये और तो और संसार के कई देशों ने इसकी सहमति दे दी, कानून मान्यता दे दी, और हमारा देश में कोई अछूता नहीं है इस पर। हमारे देश में भी ये बुराई क्यों करती है, गर्भपात क्यों होता है, जबकि हम जान रहे हैं कि हम परमेश्वर का स्वरूप है, जो बच्चा आने वाला है वो भी परमेश्वर का स्वरूप है। और ये वजह है अनैतिकता, मूल कारण है अनैतिकता। अनैतिक संबंधों से ये इस तरह से संतान आती है और फिर गर्भपात किया जाता है। गर्भपात चाहे 1 दिन का हो, भ्रूण चाहे 1 दिन का हो, 1 महीने का हो या 4 महीने का हो,
गर्भपात हर हालत में है, प्राण की हानि हर हालत में है, शिशु हत्या हर हालत में। और ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है कि हम उसकी सृष्टि के विरुद्ध, उसके कार्यों के विरुद्ध, उसकी योजनाओं के विरुद्ध कोई भी कार्य करें। लोगों के घर में लड़कियां हैं और उन्हें लड़के की चाह है तो वो गर्भपात करा देते हैं, भ्रूण की जांच करते हैं, गर्भपात करा देते हैं, क्योंकि उन्हें लड़कियां नहीं चाहिए, उन्हें बेटा चाहिए। लोगों के घर में बच्चे ज्यादा हैं और वो और एक बच्चा आ रहा है जिसका पालन पोषण नहीं करने वाले हैं वो, तो वो गर्भपात कर लेते हैं। सोचते हैं बस हम हो गया, गर्भपात हो गया, सब कुछ खत्म। नहीं, गर्भपात हो गया सब कुछ खत्म नहीं हुआ। गर्भपात हो गया मतलब एक पाप हो गया। और ये मैं नहीं कह रही है, वचन हमसे कहता है ये पाप है, ये महापाप है। एक बच्चे की हत्या महापाप है। और बाइबल तो यहाँ तक कहती है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते तो हम पाते हैं यदि बालकों को कोई ठोकर खिलाए तो भला हो कि उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाए और उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। यहाँ तक यीशु मसीह ने कहा। तो ये तो एक महापाप है, लेकिन लोग आज इस समस्या को कर रहे हैं, लोग आज इस पाप में पड़े हुए हैं। जबकि वचन हमसे कह रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है, फिर भी इस कार्य को किया जा रहा है। बाइबल हमसे कहती है पहली चीज, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया, तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि परमेश्वर के उस स्वरूप को खत्म कर दे। हमें कोई अधिकार नहीं बनता। और परमेश्वर ने उस स्वरूप को आशीष दी है, तो इस कार्य को करना ही क्यों कि गर्भपात की नौबत आ जाए। और मैंने बहुत इसकी स्टडी की, बीते दिनों से मैं लगातार इसके विषय में बहुत ज्यादा स्टडी की। मैंने डॉक्टरों से बात की, मैंने इसके बारे में स्टडी की और मैंने पाया कि ये बड़ा क्रूर तरीका होता है। एक बच्चे को मारने का बेहद क्रूर तरीका होता है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या हो रही, क्या हो रहा उसके साथ। एक क्रूर तरीका है और ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में ये पाप है। इसलिए तो यशायाह नबी की पुस्तक जब उसके पहले अध्याय और 18 वचन को पढ़ते तो हम क्या पाते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ। क्यों नहीं सुन रहा हूँ? क्योंकि हमने क्या किया, हमारे हाथों को, हमने अपने जीवन को, हमारे हाथों को खून से रंग दिया है। परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, हम लहू बहा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा। आज इतनी बुराइयां बढ़ गई है, इतने समस्याएं आ गई हैं, इतनी विनाशकारी परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई चारों ओर। क्या अब भी हम नहीं चेत रहे? क्या अब भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है? परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उत्पन्न किया। दूसरी चीज जो हम इसमें पाते हैं, जब आप उत्पत्ति और इसके चौथे अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हवा कहती है, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को उत्पन्न किया। परमेश्वर की सहायता से, मुख्य बात है परमेश्वर की सहायता से। हर एक बच्चा जो गर्भ में आता है वो परमेश्वर की सहायता से ही इस संसार में आता है। उसके लिए परमेश्वर सहायता करता है, बिना परमेश्वर की सहायता के कुछ नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर की सहायता से वो गर्भ में आया, परमेश्वर की सहायता से वो इस संसार में अपनी आंखें खोल रहा है। अब वो कोई अधिकार नहीं बनता है कि उसको खत्म कर दे। कोई अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और जब आप निर्गमन और उसके 21 अध्याय को पढ़ेंगे, 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 21 वचन से लेकर आगे तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति आपस में यदि झगड़ा कर रहे हैं और उस समय झगड़ते वक्त यदि किसी गर्भिणी स्त्री साफ शब्दों में आए, यदि उसको चोट लग गई और उसके गर्भ का बच्चा खत्म हो गया या वो औरत खत्म हो गई, तो ये क्या है? दंड के योग्य है, ये पाप है। और उसमें आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। ये साफ साफ लिखा है। तो ये भ्रूण हत्या भी पाप है, ये हत्या है। आप ये मत कहिए कि नहीं वो तो एक दिन का था या वो एक महीने का था। बाइबल हमसे कहती है, जब आप लेवी व्यवस्था की उस पुस्तक और उसके 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे उसके 17 अध्याय में लिखा हुआ है कि मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। तो आप
आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो उस समय सिर्फ एक लहू है, लहू का एक छोटा सा अंश है, अभी तो उसके हाथ पैर भी नहीं बने, उसकी आंखें नहीं बनी, कुछ नहीं बना है। नहीं, वो प्राण आ गया उसी दिन, वो पहले दिन से ही उसमें प्राण आ गया, क्योंकि वो लहू है और लहू में प्राण है, उसमें प्राण आ गया है। और अब वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे वो रूप लेना शुरू हो जाता है। इसलिए तो दाऊद राजा कहता है मैं भयानक रीति से रचा गया हूँ। दाऊद राजा कहता है मैं भयानक रीति से रचा गया हूँ। आप दाऊद राजा के बारे में जानते हैं, आप भजन संहिता 139 को पढ़िएगा, 13 वचन से 16 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे। आप उसमें पाएंगे कि वो कहता है कि मैं भयानक रीति से, अद्भुत रीति से रचाया गया हूँ, मेरी हड्डियां अद्भुत रीति से अंधेरे में बनी बेडोल तत्वों को तूने देखा है। हम बेडोल तत्व है। जब तक बच्चा अभी पहले महीने में वो एक बेडोल तत्व है जिसको परमेश्वर स्वरूप देना शुरू करता, हाथ पैर मुंह सब कुछ बनाता है, और उसको नष्ट करने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, किसी मनुष्य को नहीं है। ये पाप है। और आप आमोस नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे अम्मोनी लोग गर्भवती स्त्रियों के पेट को चीर रहे थे, बच्चे को मार रहे थे, और परमेश्वर इससे नाराज था। बाइबल कहती है उसका कोप भड़क उठा, उसका कोप भड़क उठा था कि परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध ये कार्य किया जा रहा है। तो पहली चीज, हम परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी समानता में रचे। दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। यहाँ पर लिखा है फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, परमेश्वर आशीष देने के लिए। इसीलिए तो लूका रचित सुसमाचार में भी कहता है, यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें आशीष पाने दो। हम गीत गाते हैं छोटे बच्चों को पास आने दो। तो वो परमेश्वर चाहता है, वो उसको आशीष देना चाहता है, उस स्वरूप को आशीष देना चाहता है जो अभी हमने पढ़ा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये पहली आशीष है जो बाइबल में हम पाते हैं। ये पहली आशीष है, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर ये आशीष देना चाहता है। लूका 18 उसके 15 वचन से पढ़ेंगे, उसे पाएंगे आप। यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो क्यों आशीष से आप वंचित कर रहे हैं उस बच्चे को? क्यों? बेटा और बेटी परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सुंदर गिफ्ट है। हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं बालक, जिसने अपने बालकों को, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे बालक नहीं है वहां पर साफ साफ चिल्ड्रन लिखा है, मतलब बेटे और बेटी दोनों। ये परमेश्वर की आशीष है जो हमें मिली है, ये परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, जो हमारा सुनहरा पद है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और हमसे चाहा कि हम भी संसार से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है हम दूसरों से प्रेम करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रेम करना छोड़कर एक छोटे बालक को, जो अभी जन्मा भी नहीं है, उस अजन्मे बालक को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये दंड है, ये पाप है, और यही वजह है, ये सारे पापों के कारण ही ये विनाश चारों ओर से संसार में आ गया है। सदोम और अमोरा में भी यही पाप हो रहे थे, इसलिए चारों ओर से विनाश आ गया था। गंधक, आग और गंधक की वर्षा हो गई थी वहां, और नाश हो गया सदोम और अमोरा। अगर आज भी हम नहीं चेते, अगर आज भी इस समस्या से हम नहीं निकले, अगर आज भी इसी तरह गर्भपात करते रहे, बाइबल हमसे कहती है, जब आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय को, कैन और हाबिल के बारे में बातचीत हो रही है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, और कैन ने क्या किया? हाबिल को मार दिया। जब मार दिया तो परमेश्वर कैन से पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है, क्योंकि उसका लहू मुझे पुकार रहा है। जब कोई भ्रूण की हत्या होती है, जब उस अजन्मे गर्भस्थ शिशु की हत्या होती है, उसे मार दिया जाता, दवाई देके उसे मार दिया जाता है, वो बच्चा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से पूछता है, क्यों मुझे क्यों मारा, क्यों मारा मुझे? और वो न्याय मांगता है हाबिल की तरह, उसका लहू वहां पुकारता है, न्याय मांगता है। यदि ये गलती हो गई है तो आज समय है पश्चाताप करने का। आज समय है। यदि गर्भपात के पाप अनजाने में हो गया है, क्षमा मांग लीजिए, आज क्षमा मांग लीजिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो तो दया करने वाला परमेश्वर है। क्षमा मांगे उससे, वो आपको तुरंत क्षमा करेगा।
और निश्चित रूप से वो आपके जीवन में आशीष की बारिश दोबारा भेजेगा जब आप क्षमा मांगेंगे। वचन कहता है कि वो हमारे पापों को चाहे लाल रंग के हो वो उसे क्षमा कर देता है, श्वेत कर देता है। आज अगर ये गलती हो गई, क्षमा मांग लीजिए, दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे प्रभु। और यदि कोई गलती करने वाला है तो उसके लिए उसको समझाएंगे, ये काम मत करो, आने दो उस बालक को, आने दो उस बालिका को, उन निसंतान दंपतियों को याद कीजिएगा जो तरस रहे हैं बच्चे के लिए। और क्या हो रहा है संसार में? गर्भपात नहीं, ये शिशु हत्या कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती है। परमेश्वर इसके लिए अवश्य रूप से दंड देगा। तो आज समय है, आज समय है, क्योंकि परमेश्वर से होने वाले बालक का संबंध जुड़ा हुआ है, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। आप याद कीजिएगा, जब आप आखिरी वचन आपके साथ बांट रही हूँ, लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और 41 वचन में आप पाएंगे कि मरियम एलिशबा से मिलने के लिए गई और वहां पर उसके जो एलिशबा थी उसके पेट में वो बालक उछला, क्योंकि एलिशबा और वो बालक पवित्र आत्मा से भर गए। मतलब जो संतान आता है वो जन्म होने से पहले ही पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की सहायता से भर जाता है। क्योंकि वचन हमसे कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। गर्भ में बच्चे के आने से पहले परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए चुन लेता है, आशीष देने के लिए चुन लेता है। और गर्भपात उस आशीष में बाधा है जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है। वो बाधा है। यदि ये गलती हो रही है, यदि ये पाप हो रहा है, आज क्षमा मांगना है। यदि आपके आसपास कोई है ऐसा कि पाप करने जा रहा है, उनसे कहिए नहीं, ऐसा पाप नहीं करना है, ऐसा पाप नहीं करना है। ये हत्या है, ये हत्या है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 14-15 वचन को, वहां साफ साफ लिखा है, हत्यारों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। हत्यारों का, हत्या चाहे एक बड़े मनुष्य की करे या एक अजन्मे बालक की, हत्या हत्या। आज समय है बदलने का, आज समय है पश्चाताप करने का। आज इतनी चेतावनियां चारों ओर से आ गई है, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, कहीं महामारी आ रही है, इतनी सारी परेशानियां आ गई है। यदि आज भी पश्चाताप नहीं किया गया, यदि आज भी परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हुए नहीं जा सके, तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समय बहुत कम है। आज पश्चाताप करना है, माफी मांगना। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम क्षमा मांगेंगे सारे लोगों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, दूसरों के लिए। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते पिता, दयालु पिता। इस समय मेरे साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सब अपनी अपनी गलतियों के लिए आज माफी चाहते हैं। हम माफी चाहते हैं उन लोगों की गलतियों के लिए भी जो हमारे पास पड़ोस में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हर एक की गलतियों के लिए। और विशेष रूप से हम उन सबके लिए भी क्षमा चाहते हैं जिनसे अनजाने में गर्भपात जैसा पाप हो गया। दया करके उन्हें भी क्षमा कीजिए दयालु पिता परमेश्वर। हम जानते हैं एक एक खूबसूरत बच्चा आपकी ओर से भेजा गया, जो हमारे आंगनों में खेलने वाला, जिसके द्वारा हमारा मन आनंद से भरने वाला है। दयालु पिता, यदि किसी से गलती होने जा रही है वो रुक जाए, वो रुकने वाली। आज के दिन के लिए फिर से धन्यवाद देते, वचन के लिए धन्यवाद देते कि आपने हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत की और हमें बताया कि एक महापाप है। आपका धन्यवाद करते पिता। महान परमेश्वर, एक बार फिर से हम सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं चंगाई को पाने, जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर होने, एक एक जन को आज आशीष दीजिए। हर एक के लिए हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। यदि आप